नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में। हम यहां पे डिस्कस करेंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल नंबर्स की। सारे जो आंकड़े हैं वो करोड़ में, तो कैसे नंबर है और क्या इम्पैक्ट जो स्टॉक प्राइस पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें इंटरेस्ट अर्निंग इनकम के आंकड़े की, तो इस बार ये आंकड़ा 1,11,000 करोड़ के पार आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर ने क्वार्टर 3 में 1,06,000 करोड़ के आसपास था और लास्ट ईयर आंकड़ा 92,950 करोड़ के आसपास था। तो साल दर साल बोले या क्वार्टर क्वार्टर एक अच्छी बढ़त जो है आपको इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। टोटल इनकम का आंकड़ा जो है 1,28,000 करोड़ के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लास्ट ईयर 1,06,000 करोड़ के आसपास था और लास्ट क्वार्टर में 1,18,000 करोड़ के आसपास का देखने मिला था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको यहाँ पे टोटल इनकम में बढ़त देखने मिल रही है, साल दर साल भी जो है एक अच्छी बढ़त आ रही है। अब एक्सपेंस कितनी होती हुई दिखाई दे रही है इस क्वार्टर में, अगर उसके ऊपर नजर डाले तो टोटल एक्सपेंस का नंबर इस बार आता हुआ दिख रहा है 99,600 करोड़ के आसपास, जो कि लास्ट क्वार्टर में 97,856 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी एक्सपेंस बढ़ी है। साल दर साल 82,291 करोड़ से एक्सपेंस बढ़ के 99,600 करोड़ आ रही है। तो साल दर साल इनकम बढ़ी है तो एक्सपेंस भी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में 28,747 करोड़ देखने मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट नंबर है इसको हमको समझना होगा, वो है प्रोविजनिंग का नंबर। 1609 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग जो है वो यहाँ पे बैंक ने की है, जो पिछले क्वार्टर में 687 करोड़ थी और लास्ट ईयर अगर आप देखें 3,315 करोड़। तो साल दर साल देखें तो 3,315 करोड़ से घट के प्रोविजनिंग 1600 करोड़ पे आती हुई दिख रही है, जो कहीं ना कहीं सीधी सीधी आधी हो गई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ी बढ़त आपको देखने को मिल रही है, लगभग दोगुने से ज्यादा की। लेकिन पिछले बार एक्सेप्शनल आइटम का आंकड़ा जो था वो 7,100 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, इस कारण आपको प्रॉफिट में एक बड़ी गिरावट देखने मिली थी। और इस बार ऐसा कुछ नहीं, तो आप अगर इस बार सारे टैक्सेस हटाने के बाद नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखते हैं इस क्वार्टर का, 20,698 करोड़ था, जो कि पिछले क्वार्टर में 9,163 करोड़ था, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम का नंबर था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो दो गुने से ज्यादा बढ़त है आपको प्रॉफिट में, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी जो थी वो 14-15 हजार करोड़ की रेंज में कहीं थी, तो उसको भी बीट करके ये आंकड़ा जो आ रहा है वो बहुत ही शानदार है। और साल दर साल देखें तो पिछले साल ये आंकड़ा 16,694 करोड़ था, वो बढ़ के 20,600 करोड़ के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली मुनाफे के मुकाबले भी अगर आप देख रहे हैं तो उससे ज्यादा मुनाफा आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो पूरे अगर साल का हम देखें नंबर, 61,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो बैंक ने कमाया। तो एक जबरदस्त तरीके से जो टर्न अराउंड है वो एसबीआई में होता हुआ दिखाई दिया है। और नंबर जो है, जो पहले कहीं ना कहीं बैंक लॉस पोस्ट करता था, रीजनेबल नंबर देखने मिलते थे 2-3 हजार करोड़ के आसपास के, वो सीधे 20-20 हजार करोड़ के प्रॉफिट के देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना आता हुआ दिख रहा है, 14.28, जो कि पिछले क्वार्टर में 13% था और लास्ट ईयर 14.68 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़त है, लेकिन साल दर साल थोड़ी सी मार्जिनल गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। ईपीएस की बात करें, 23 रुपए की ईपीएस इस क्वार्टर में क्लॉक हुई, जो पिछले क्वार्टर में 10 रुपए की ईपीएस थी और लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 18 रुपए 70 पैसे की ईपीएस थी। और पूरे क्वार्टर पूरे साल का FY24 का देखें तो 68 रुपए की ईपीएस जो है वो आपको आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे। तो नंबर बहुत ही शानदार साइड में देखने मिल रहे हैं। ग्रॉस एनपीए का भी नंबर देखेंगे, 2.24% पे ग्रॉस एनपीए आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.42 था और लास्ट ईयर 2.78 था। तो साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे भी एक बड़ी इंप्रूवमेंट है। नेट एनपीए 0.57%, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.64 था, तो यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट 7 बेसिस पॉइंट का, और लास्ट ईयर से देखेंगे 0.67% से घट के 0.57%। तो हर एक पैरामीटर पे अगर हम देख रहे हैं तो नंबर जो है वो आपको शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो एसबीआई में आपको उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे देखने मिल रहा है। स्टॉक लगभग 3% ऊपर 836 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। जैसे ही नतीजा है उसके बाद यहाँ पे स्टॉक पे एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला। कल की क्लोजिंग थी 810 रुपए के आसपास की, ओपनिंग हुई 812 पे, आज के दिन का हाई लगभग 840 के आसपास का लगा है। तो अब देखने वाली चीज होगी क्या ये स्टॉक 850-900 की रेंज में जाने को तैयार हो रहा है, या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉप आउट होकर उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है, 7.5 लाख करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन चार्ट्स पे अगर हम देखें किस तरीके का जो मोमेंटम है वो बनता हुआ दिख रहा है, तो जैसे ही हमने देखा नतीजा आते हुए दिखाई दिए, लगभग लगभग 1:45 के आसपास नतीजा आते हुए दिखाई दिए, स्टॉक में थोड़ी वोलेटिलिटी बनती हुई दिखाई दी। लेकिन उसके बाद जैसे ही बाजार ने नतीजों को समझा, आपने देखा कि एक जबरदस्त स्पाइक इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे रही है।
ऑलमोस्ट 840 का लेवल अगर पार करता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे और भी अच्छे खासे जो गेन्स है वो बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज नया 52 वीक जो हाई है वो भी कहीं ना कहीं लगता हुआ इस स्टॉक में आपको देखने को मिला होगा। तो आप देख सकते हैं नया 52 वीक हाई जो है वो आज के दिन लगा है। अभी इससे पहले जो नया 52 वीक हाई था वो 836 रुपए के आसपास था। तो आज यहाँ पे 840 तक के जो लेवल है वो देखने मिल रहा है। और स्टॉक में स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, नतीजे पॉजिटिव है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है। वॉल्यूम बड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी भी बाजार बंद होने में लगभग 1 घंटे का समय है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर 848 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस स्टॉक में आपको एक ऊपर के लेवल और भी देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश शॉर्ट कवरिंग और बाइंग का भी सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे की तरफ अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 800 रुपए की रेंज जो है वो एक अच्छी स्टॉप लॉस रेंज हो सकती है। अगर 800 के नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको थोड़ी वीकनेस जो है वो गहराती हुई दिखाई दे सकती है। और उस कंडीशन में हो सकता है शायद स्टॉक एक बार के लिए 760 770 तक स्लाइड होता हुआ एक बार दिखाई दे। लेकिन कहने के नतीजे स्ट्रॉन्ग है तो नीचे की तरफ बाय और डिप्स होगा। मार्केट में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है। एफआईएस की सेलिंग लगातार हमको पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। उसके कारण बाजार नतीजों से पहले, इलेक्शन के नतीजों से पहले थोड़ा कॉशियस मोड में है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर देखने को मिल रही है, लेकिन हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ मई में नतीजों से पहले एक रैली बनती हुई दिखाई दे। कहीं ना कहीं 22,000 21,800 के आसपास अगर बॉटम बनता है तो वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।